गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ का चैप्टर 6 युगपत समीकरण के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों, पहला सवाल दे रखा है हमें कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, संख्याएं बताइए। तो बच्चों, इसके विकल्प हमें दे रखे हैं। पहला विकल्प दे रखा है 10 8, दूसरा विकल्प दे रखा है 8 16, तीसरा विकल्प है 8 4 और चौथा विकल्प दे रखा है 12 और 24। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एक बार सवाल को और पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याएं हैं और उनका योग कितना है, यानी जोड़ कितना है 24। उनमें क्या है कि उनमें से एक संख्या जो दूसरी की दुगुनी है, संख्या बताइए। अब अगर इसमें देखेंगे तो 8 की दुगुनी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ये इसकी दुगुनी है, 4 दूनी 8, ये दुगुनी है, 12 दूनी 24, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। और दोनों का योग कितना होना चाहिए 24। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हम मान लेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x, पहली संख्या को x मान लिया, और दूसरी जो संख्या है वो पहले की दुगुनी है। इनमें से एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो जब हमने एक को x मान लिया तो दूसरी क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहले की दुगुनी है, तो इसकी हो गई 2x। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, यानी जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हम करेंगे। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या को हम जोड़ दें तो योग कितना आता है 24। तो पहली संख्या दूसरी संख्या को हमने जोड़ दिया और बराबर कितना आ रहा है जोड़ने पर 24। अब हम 2x को और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, बराबर दे रखा है हमें 24। 3 से हम 24 को काट देंगे, यानी 3 का भाग दे देंगे 24 में। चाहे तो यहीं से काट सकते हो, या 3 को हम नीचे ले जाएंगे 8 24 तो भी कट जाएगा। तो हमने क्या डायरेक्ट काट दिया 3 8 24, यानी x का मान आ गया 8, यानी x का मान 8 का मतलब ये है कि पहली संख्या होगी हमारी 8। तो यहाँ लिख देते हैं अतः पहली संख्या x बराबर 8, और दूसरी संख्या क्या थी, पहली की दुगुनी थी यानी 2x थी, तो 2 गुणा x का मान कितना आ गया था हमारा 8, तो 8 दूनी 16। तो संख्या हमारी पहली आ गई थी 8 और दूसरी आ गई थी 16, यानी 8 और 16। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 8 और 16। अब बच्चों हम दूसरा सवाल करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, उसमें क्या है कोण A तथा कोण B में अनुपात दे रखा है 1:2। कोण A और कोण B का अनुपात कितना दे रखा है 1:2। तो चतुर्भुज के कोण हैं, चतुर्भुज के हमें 4 कोण निकालने हैं। ऑप्शन ये दे रखेंगे, इसमें से कौन सा सही है। तो पहले से हम सॉल्व करेंगे, फिर हम विकल्प देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले हमने क्या एक चतुर्भुज बना लिया, ये ABCD। तो बच्चों, चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका नियम क्या होता है, उसमें ये गुण होता है कि उसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाओं में समान अंतर होता है। AD भुजा समांतर है किसके, BC के। इन दोनों में क्या है, समांतर है, दोनों समांतर हैं, दोनों के बीच में समान अंतर होगा। और AB समांतर होगी DC के, इन दोनों में समान अंतर होगा। तो जो दो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर, उससे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें हमें कोण A बराबर कितना दे रखा है 1, और कोण B बराबर कितना दे रखा है 2। तो इसको एक को हम x मान लेते हैं 1x, और 2 है तो इसको हम 2x मान लेते हैं। तो A बराबर x और B बराबर कोण B बराबर 2x। अब तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज का दूसरा नियम क्या होता है कि उसके जो लगातार जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि समांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे A और B दो लगातार कोण हैं, तो कोण इनका योग कितना हो जाएगा 180। B और C ये दो लगातार कोण हैं, तो इनका योग भी कितना हो जाएगा 180। C और D ये भी लगातार कोण हैं, इनका भी योग 180। और D और A ये लगातार कोण हैं, इनका योग 180। तो हम इन दोनों को लेंगे क्योंकि इनका ये हमें दे रखे हैं, कोण 1 और कोण 2 हमें दे रखे हैं। तो कोण 1 को क्या माना है हमने x, कोण 2 को क्या माना है हमने 2x। तो x और 2x दोनों का योग कितना होगा 180। अब 2 और x कितना हो जाएगा 3x बराबर 180। 3 से भाग दे देंगे 180 में तो भाग जाएगा 60 बार, तो x का मान आ गया 60।
तो कोण ए बराबर एक्स, एक्स का मान आ गया 60, और कोण बी को माना था हमने 2x, तो 2 गुणा एक्स का मान 60, तो 60 दूनी 120, तो कोण बी कितना आ गया 120 अंश। अब बच्चों जब हमें ये कोण ए कितना हमें निकल गया है 60, और कोण बी जो कितना दो माना था वो कितना निकल गया है 120, ये 120, ये केवल 60 और ये 120, ये दोनों कोण हमें पता है। अब ये दोनों कोण निकालने हैं हमें, तो इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये 60 है तो ये भी 160 होगा, यानी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण कैसे होते हैं आपस में बराबर। तो ये 120 तो ये भी 120, ये 60 है तो ये भी 160 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए के, और कोण ए दे रखा है हमें 60 अंश, और कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी के, और कोण बी बराबर कितना दे रखा है 120 अंश। तो हमारे कोण जो क्या आ गए, हमारे कोण ए और सी आ गए 60 और बी और डी कितने आ गए 120। अब देखते हैं विकल्प। अब इसमें ये विकल्प हमारा सही होगा तीसरा, यानी कोण सी और कोण ए दोनों बराबर हैं और दोनों का मान कितना है 60 अंश, तथा कोण डी और कोण बी आपस में बराबर हैं और दोनों का मान कितना है 120 अंश। तो हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। अब बच्चों करते हैं हम तीसरा सवाल। इसमें पूछ रहा है कि 700 को 2 भागों में बांटिए, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। अब इसमें क्या करना है, हमें 700 को 2 भागों में बांटना है और 2 भागों में से एक भाग का 40% जो है दूसरे भाग के 60% से वो, और जो 40% वाला है वो क्या है 80 अधिक है। एक भाग का 40% निकालेंगे और दूसरे भाग का 60% निकालेंगे तो 40% वाला जो भाग है वो 60% वाले से 80 अधिक है, यानी 40% वाला। तो दोनों संख्याएं 2 भाग वो कौन कौन सी हैं, ये हमें निकालना है। ऑप्शन में दे रखा है पहले 500 200 300 400 600 और 100 और 650 और 50। इसमें से कौन सा सही होगा, तो पहले से हम सॉल्व करेंगे। अब कौन से भागों में बांटना है 700 को 2 भागों में हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि माना इसका पहला भाग मान लेते हैं x और दूसरा भाग मान लेते हैं 700 माइनस एक्स, क्योंकि पहला भाग x होगा तभी दूसरा भाग 700 माइनस एक्स होगा। अब जैसे कि मान लो हमने 700 को 2 भागों में बांटा, मान लेते हैं कि जैसे कि मान लो एक भाग इसका मान लिया हमने 300, तो दूसरा भाग कितना होगा 700 में से 2 भागों में बांटना है, तो इसको 300 को हमने अलग कर दिया। दूसरा भाग कितना बचा, दूसरा भाग बचा हमारा कितना 400, क्योंकि तभी तो मिलकर 300 और 400 700 होगा, तो 2 भागों में बांट दिया 300 में 400 में। और 400 कैसे आया कि जो हमने पहला भाग माना था 300 उसको हमने 700 में से घटा दिया, तो कितना बच गया 400। तो ऐसे ही हमने पहले भाग को x माना है तो दूसरा भाग कितना होगा, यानी कि 700 में से हम पहले भाग को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा भाग। अब क्या है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार काम करेंगे हम, कि प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार। अब प्रश्न में कह रहा है कि पहले भाग का 40%, तो पहले भाग का हमने 40% कर दिया और दूसरा जो भाग है उसका 60%। अब पहले भाग का 40% कर लिया, दूसरे भाग का 60% कर लिया। अब सवाल में ये कह रहा है कि पहले भाग का जो 40% है वो दूसरे भाग के 60% से ये 80 अधिक है। अब ये 80 अधिक है तो फिर हमें इसमें 80 अधिक कर देंगे, यानी प्लस 80 कर देंगे, 180 इसमें अधिक कर देंगे, जोड़ देंगे, तो तब ये दोनों संख्या कैसे हो जाएंगी आपस में बराबर हो जाएंगी, बराबर। अगर 80 नहीं जोड़ेंगे तो ये बराबर नहीं होंगी, क्योंकि फिर ये 80 ये अधिक हो जाएगा। सवाल में ये कह रहा है कि जो 40% वाला भाग है वो 60% वाले से ये 80 अधिक है, तो इसमें हम 80 जोड़ देंगे तो दोनों भाग कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। तो हमने इसमें 80 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ दे रखा है x का 40%, तो का की जगह पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह और प्रतिशत का चिन्ह हटा के नीचे लिख देंगे हम 100। का की जगह पर गुणा का चिन्ह और प्रतिशत का चिन्ह हटा के नीचे कितना आ जाएगा 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 यानी बट्टे में 100, प्रति 100 यानी बट्टे में 100, तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के नीचे 100 आ जाएंगे और का की जगह गुणा का चिन्ह। इसी तरीके से हम इधर करेंगे कि का की जगह पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा और प्रतिशत की जगह पर नीचे 100 आ जाएंगे और प्लस में 80 ये आ गए, प्लस में जो 80 दे रखे हैं वो ये आ गए। अब 0 से 0 कट जाएगा
2 से 4 को काट देंगे 2 बार, और 2 से 5 10 को काट देंगे 5 बार। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 को काट देंगे 3 बार, 2 से 10 को काट देंगे 5 बार। तो यहाँ बचेगा 2x/5, यहाँ 700 माइनस x गुणा में 3/5 और प्लस में 80। अब क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में संख्या आ जाएगी और इधर बचेगा केवल 80। तो हम संख्या को इधर ले आए, माइनस में आ गई, इधर केवल 80 रह गया। अब क्या करेंगे हम कि इस दोनों जब हर बराबर दे रखे हैं तो दोनों हर बराबर दे रखे हैं तो एलसीएम लेंगे तो 5 ही आ जाएगा। अब 5 ही आ जाएगा, जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्या भी वैसे की वैसे ही आ जाती है हमारी, क्योंकि हर समान है। तो यहाँ 2x आ गया। अब 3 का कर देंगे इसमें गुणा, तो 3 सत्ते 21, 2 0 आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का x में गुणा कर देंगे तो 3x बराबर के 100 बराबर के केवल 80। अब 3x और 2x 5x माइनस 2100 और 5 इधर संख्या में भाग में दे रखा है तो इधर गुणा में पहुँचेगा, तो इधर 5 गुणा में पहुँच गया। अब 8 का 5 में गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40 और 0 का 0 आ गया, 0 यानी 8 पंजे 40 और 0 का 0, और 2100 इधर माइनस में दे रखे हैं, बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो गई। तो 2100 और 400 2500, इधर कितना है 5x, 5 का इसमें 5 25 में भाग देंगे तो 5 25 और 2 0 को 2 0 आ गए। x का मान कितना आ गया 500। तो हमने पहला भाग माना था x और x का मान कितना आ गया 500, और दूसरा भाग क्या माना था हमने 700 माइनस x, तो 700 ये आ गया, और x का मान कितना है 500, 700 में से 500 हटा देंगे कितना बचेगा 200। तो हमारा पहला भाग आ गया 500 और दूसरा भाग आ गया 200, यानी 500 और 200। तो हमारा देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 500 और 200 पहला विकल्प सही होगा। अब करते हैं हम अगला सवाल। अब बच्चों हम चौथा सवाल करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि यदि 3x + y = 4 तथा x + 2y = 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 5, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा दे रखा है 1 और चौथा दे रखा है 2। इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन जो समीकरण दे रखे हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया है, 3x + y = 4 और x + 2y = 3। इसको मान लेंगे हम। अब समीकरण ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो y के मान को हमें काटना होगा। अब y का मान हम जब ही काट सकते हैं जब दोनों मान बराबर होंगे। यहाँ पे 2y है, यहाँ अकेला y है, तो जब कटेंगे यहाँ पे भी 2y हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2y करने के लिए इस पूरे समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो लिखा है हमने समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, और समीकरण 1 में इसलिए गुणा किया है क्योंकि इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। एक का गुणा कर देंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब समीकरण 1 में 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गए, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2y, और 2 का इसमें गुणा कर देंगे 2 चौके 8, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो वही संख्या रहेगी हमारी x, 2y और 3। अब क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, इस समीकरण में समीकरण घटाएंगे तो घटाने पर लिख दिया है। घटाएंगे कैसे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 2y प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया, और 3 प्लस का है तो ये भी माइनस का हमने कर दिया। अब 2y माइनस, ये प्लस का दे रखा है, ये माइनस का, 2y से वो y कट जाएगा। अब ये दे रखे हमें कितने 6y और ये y, तो 6y में से हम y को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5y। ये 8 प्लस के हैं और 3 माइनस के, तो 8 - 3 कितना होगा 5। अब ये भी 5, ये भी 5 है, ये भी 5 दे रखे हैं, ये भी 5, 5 से 5 हम काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 5 ही कम 5, यानी x का मान कितना हो गया 5। अब x का मान यहाँ पूछा है कि x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 1। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। अब करते हैं बच्चों 5वां सवाल। 5वां सवाल हमें दे रखा है कि यदि 3x + y = 5 तथा 5x + y = 9 है तो x का मान होगा। अब यहाँ पर भी हमें 2 समीकरण दे रखे हैं। अब दोनों समीकरणों में वो सॉल्व करने पर हमें x का मान निकालना है। x का मान कितना होगा, विकल्प दे रखे हैं, पहला विकल्प 2, दूसरा दे रखा है 1, तीसरा विकल्प दे रखा है 3 और चौथा दे रखा है 4।
2 1 3 4 कौन सा सही होगा? तो पहले से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले से हम उतार लेते हैं 3x + y = 5, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और 5x + y = 9, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें y का मान काटना है, तो y के मान दोनों बराबर हैं। यहाँ भी अकेला y दे रखा है, ये भी अकेला y दे रखा है, तो y से y हम काटेंगे। क्या करेंगे, कब कटेगा? जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, एक प्लस का एक माइनस का होगा, तभी हम काट सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, यानी इस समीकरण में से ऊपर वाला समीकरण घटा देंगे। तो हमने क्या लिखा है, नीचे वाला समीकरण, क्योंकि इसमें से हमें ये घटाना है। तो 5x + y = 9, और नीचे लिख दिया 3x + y = 5। अब 3y प्लस का है तो माइनस का कर दिया, क्योंकि घटाने पर लिख दिया, माइनस लगा हुआ है। और y प्लस का है तो ये भी माइनस का कर दिया, और 5 प्लस का है तो ये भी माइनस कर दिया। अब y से y काट देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों ही विपरीत चिन्ह हैं, दोनों में, ये प्लस का और ये माइनस का। तो y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5x - 3y। 5x - 3y क्या होगा, 2y, वो 5x - 3x। 5x में से 3x को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2x। और 9 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4। 2 से 4 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो कितनी बार कटेगा, 2 4 जा 2 2 जा 4, यानी 2 का हम 4 में भाग देंगे, 2 2 - 4, तो x का मान कितना आ गया, 2। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, पहला विकल्प हमारा सही होगा। पहले विकल्प में 2 दे रखा है, ये विकल्प हमारा सही। तो बच्चों, चैप्टर 6 युगपत समीकरण के हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।